तत्व ज्ञान जिज्ञासुओं, जब मुझे इस सूक्ष्म शरीर से भेंट हुई, मेरे आनंद की सीमा नहीं थी। लेकिन मैं दुखी था, क्योंकि एक सुशील और सुंदर लड़की के जीवन का समापन हो गया था। फिर भी 10-15 दिन के बाद एक दिन वह मुझे मिली। बहुत ही सज धज कर मिली। आज उसकी साड़ी चमक रही थी, उसका चेहरा चमक रहा था और वह नख से शिख तक श्रृंगार किए हुए थी। मैंने पूछा, आज तुम इतनी खूबसूरत दिख रही हो, खुश दिख रही हो, कुछ कारण है? उस लड़की ने कहा, जो अब इस दुनिया में नहीं है शारीरिक रूप से, जिस व्यक्ति के कारण मेरी हत्या की गई थी, तुम्हें कहते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि उसकी भी कल हत्या हो गई। अब मेरा कलेजा शांत है। चूंकि मैं निर्दोष थी, इसलिए मुझे भटकना नहीं पड़ेगा। कुछ ही दिनों के बाद मुझे पुनर्जन्म की ओर जाना पड़ेगा। मैं इस बार लड़की बनकर नहीं आऊंगी, क्योंकि मैंने मरते समय अपना सहारा के लिए तुम्हें याद किया था। इसलिए मेरा जन्म भी लड़के में होने जा रहा है। मैंने कहा कि कैसे पता चला? तो उसने कहा कि हम लोग जो लोग शरीर छोड़ चुके हैं, कल उनकी मीटिंग हुई थी चांद के ऊपर, और वहां पर सभी बातचीत अपना अपना कर रहे थे कि अंतिम इच्छा मनुष्य का केवल उसके संबंधी पूरा नहीं करते हैं, ईश्वर भी उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर देते हैं। और मैं अब सपने में भी लड़की नहीं बनना चाहूंगी। बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। इतनी सताई जाती हैं लड़कियां, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि उन्हें उतना नहीं सताया जाए। नारी जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मैंने उस लड़की से पूछा, पुनर्जन्म किस आधार पर होता है? क्या यह मीटिंग में तुम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था? उसने कहा, पुनर्जन्म का आधार 12 वर्ष के बाद से किया गया कर्म होता है। यदि 50% कर्म अच्छा है और 50% बुरा है, तो वहाँ क्राइटेरिया है कि मनुष्य इस जन्म में जैसा था वैसा ही अगला जन्म में भी रह जाएगा। यदि 80% पुण्य है और 20% पाप है, तो पहले से अच्छे घर में उसका जन्म होगा और वह मनुष्य ही होगा। लेकिन यदि 80% पाप है और 20% पुण्य है, तो उसका जन्म मनुष्येतर प्राणियों में होने की संभावना रहती है। इसलिए मनुष्य जन्म में जितना अधिक दूसरे को पीड़ा देने से बचना चाहिए। सबसे बड़ा पाप क्या है? दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों का धन हड़प लेना, दूसरों की खेती हड़प लेना, और इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों को जान मार देना। यहाँ तो मधुर लगता है कि मुझे 5 बीघा ज़मीन ज़्यादा मिल गया, लेकिन जैसा मैंने सूक्ष्म शरीरधारी से मिला, वहाँ इसका बहुत कठोर सजा दी जाती है। मैंने सूक्ष्म शरीर से कहा,
कि तुम लोग अपने साथ मरने के बाद क्या ले जाते हो? तो उसने कहा, 5 तत्व का शरीर केवल यहाँ छूट जाता है, लेकिन बाकी जितने सामान हैं सब मैं लेकर आ जाती हूँ। मेरे पास वही मन है, वही अहंकार है, वही बुद्धि है, वही चित्त है, वही ज्ञानेंद्रियां हैं, वही प्राण हैं, और प्राण के अनेक वायु हैं, सब मेरे साथ हैं। और तो और आत्मा भी मेरे साथ हो जाती है जब मैं उस शरीर छोड़ता हूँ। उस शरीर से आत्मा का ट्रांसफ़र सूक्ष्म शरीर में हो जाता है, और अगले बार जब जन्म लूँगा तो मेरे सारे सामान मुझे बहुत काम आएंगे। ये मुझसे कोई छीन नहीं सकता है, यह प्योर मेरा है। मैंने उसकी बातों को सुना और मैं ज्ञान की ओर और अग्रसर हो गया। पूर्व जन्म जो मेरा था या आपका था, उसे ही परलोक कहते हैं, और अभी जो जन्म है इसको इहलोक कहते हैं, और बाद में यही जन्म परलोक बन जाएगा, और वह जन्म इहलोक हो जाएगा। ये परलोक और इहलोक दोनों की हमें चिंता करनी चाहिए। केवल इहलोक की, इसी दुनिया की चिंता करने से हमारा काम चलने वाला नहीं है। पूर्व जन्म ही तो ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है, करुणा है। अगर पूर्व जन्म नहीं होता तो अत्याचारी बस यहाँ की सजा पा करके रह जाता, आगे उसको सजा नहीं मिलती। लेकिन अगले जन्म में भी इसकी सजा मिलती है। मान लिया आपने किसी आदमी का पैर तोड़ दिया है 40 साल की उम्र में, और वह आजीवन चल रहा है लाचारी से। निश्चित मानिए 40 साल के उम्र में आपका भी पैर अगले जन्म में टूट जाएगा, और वही तोड़ेगा। महात्मा बुद्ध चले जा रहे थे, एक ढेला से उन्हें चोट लग गई। उनके शिष्यों ने उनके पैर को बंधन किया किसी तरह से। महात्मा बुद्ध ने कहा, आज मैंने इसको मारा है, कल मुझे ये मारेगा। और सचमुच में 15 दिन के बाद उन्हें फिर उस ढेले से चोट लग गई, और महात्मा बुद्ध ने कहा, आज मैंने इसको मारा था, कल मैंने इसे मारा था, आज इसने मुझे मार दिया। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया कि हर कर्म का प्रतिकर्म होता है। महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यह केवल विज्ञान में नहीं सत्य है, हमारे पुनर्जन्म में भी सत्य है। हम अपने कर्मों का अवश्य परिणाम भोगते हैं। अगर पूर्व जन्म नहीं होता तो एक बच्चा जन्म लेता है हॉस्पिटल में और सैकड़ों दाइयाँ लग जाती हैं, और एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी माँ के सामने कुछ नहीं है, वह बाल काट रहे हैं गेहूं की, और बच्चा हो जाता है। वहाँ पानी भी उसको नहीं मिल पाता है। ये अंतर इसलिए होते हैं क्योंकि पूर्व जन्म के अनुसार होते हैं। अगर पूर्व जन्म नहीं होता तो मैंने देखा है एक ही परिवार में 2 सहोदर भाई, एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसी विभाग में, और एक उसी में चपरासी है। माता पिता ने तो एक तरह से पालन पोषण किया, लेकिन रिजल्ट 2 क्यों आया? 2 आने का पीछे कारण है पूर्व जन्म। मैं आज इस सूक्ष्म शरीर से मिलकर बहुत कुछ सीखा, और पूर्व जन्म के बारे में मेरा विश्वास
दृढ़ हो गया। एक दिन की बात है कि एक लड़की मेरे पास आई। उसने कहा कि मैं जब भी गेहूं की रोटी खाती हूं मेरा पूरा देह लाल हो जाता है, मैं क्या कर सकती हूं। मैंने मान लिया कि मामला ये बहुत गंभीर है। संयोग से मेरे एक मित्र आए हुए थे और वे हिप्नोटिज्म जानते थे। मैंने कहा आप इसे हिप्नोटाइज करके इसका पिछला जन्म जानने की चेष्टा कीजिए। और उस सिद्धहस्त हिप्नोटिस्ट ने उसे जैसे ही पिछले जन्म की ओर पहुंचाया, वह लड़की चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मेरे पूरे गेहूं के बोझों में आग लगी हुई है। और बचाने के फेरे में वह लड़की खुद जलकर मर गई। फिर उसे हिप्नोटिज्म को हटाकर बाहर लाया गया और मैंने उसे स्पष्ट कहा कि इस जन्म में तुम वैसे घरों में मत रहा करो जहां गेहूं की रोटी बनती है। शादी भी करो तो ऐसे घर में जहां लोग केवल चावल खाते हों, आटा से कोई मतलब नहीं रहता हो। मैंने उसके बाप को यह राय दी और सचमुच में उस लड़की की शादी ऐसे घर में हुई जहां गेहूं का कोई प्रयोग नहीं होता है और आज वह स्वस्थ है। पूर्व जन्म इस तरह से प्रभावित भी करता है। पूर्व जन्म के अनुसार ही हमारा इस जन्म में सारी उपलब्धियां हैं। कितना भी किसी लड़के को पढ़ाओ और वह नहीं पढ़ पाता है, और कुछ लड़के हैं कि उनको कोई सुविधा नहीं है और वो भारत का राष्ट्रपति बन जाता है। किसी को कितना भी सुविधाएं दो, नहीं पढ़ता है और एक चाय बेचते हुए भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है। यह अंतर क्यों हो रहा है? किसी के बनाने से वो नहीं बन रहा है। पूर्व जन्म का हिसाब किताब इस जन्म में चुकाया जाता है और इस जन्म का हिसाब किताब अगले जन्म में चुकाया जाता है। नहीं तो कोई जज बन जाता है और कोई उसका चपरासी, कोई कलेक्टर बन जाता है और कोई उसका चपरासी। कहाँ से हो रहा है? ये सारे अंतर पूर्व जन्म के अनुसार हैं। इसलिए हमें इस जन्म को सजाना चाहिए, संवारना चाहिए, सुंदर बनाना चाहिए। यही हमारा सबसे बड़ा विजडम है। और जितना हम इस जीवन को सुंदर बनाएंगे उतना ही अगला जन्म सुखमय होगा। जितना ही इस जीवन के द्वारा हम दूसरों को पीड़ा देंगे, गंदे कार्य करेंगे, अगला जन्म हमारा उतना ही दुखमय होगा। यह मैंने जाना सूक्ष्म शरीरधारी से बात करते हुए, और कुछ अपनी भी बातें मैंने रखी। मैं आशा करता हूँ हमें अपने अगले जन्म को बनाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। कोई न काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब ताता। अतः सावधान रहें। सावधान रहना ही जीवन है। आज मैं इतनी ही बातें करूंगा, शेष अगले समय में। साधुवाद।